पशु जुगाली करता है जो मुंह से सटकता है, गाय भैंस ये जुगाली करते हैं। तो ये पशु जो मुख से सटकता है उसकी जुगाली करता है, और मनुष्य जो कानों से सटकता है और आंखों से सटकता है दिन भर उसकी जुगाली करता। आपने कुछ सुना, आपने कुछ सुना, आपको कुछ मालूम है, आपने कुछ देखा, आपने कुछ पढ़ा? अरे दिन भर आपको कचरा भरा था तो आप औरों को भी कचरा ही देने जा रहे हैं। अरे कथा देकर आओ ना, कोई अच्छी चीज देकर आओ। टीवी खोलिए सिवाय कचरे के और आपको क्या दिखाई देता? जो कुछ कहीं जाइए इतना कचरा, कहते शांति नहीं मिलती। जब 24 घंटे कचरे में रहेंगे तो शांति कैसे मिलेगा? मच्छर हैं, मक्खी हैं, गंदगी है, सूअर है, कुत्ते हैं, दुनिया भर का बवाल है, ये सब आपको बेचैन करेगा। इसलिए कानों से कथा जा, कानों से कथा जा। जो कानों से जाता है वो हमारे मन में बैठ जाता है, और जो मन में बैठा होता है वही हमारे होठ बोला करते हैं, उन्हीं को हमारी आंखें ढूंढा करती हैं जो मन में बैठा है। और मैं दूसरा सिद्धांत और इसके साथ जोड़ रहा हूं, जो हमारे मन में बैठा है वो हमारे होठों पर आ जाता है, उसी को हम होठों से बोलते हैं, उसी को हम आँखों से देखते हैं, और जो हम होठों से बोलते हैं हमारा मन एक दिन वही हो जाता है। कई लोग कहते सुने होंगे आपने, वो होठों का ही कड़वा है, मन का बड़ा साफ है, ऐसा बोलते हैं ना कि वो होठों का कड़वा है, वो मन का बड़ा साफ। ये गलत बात है। जो होठों का कड़वा होगा उसका मन भी कड़वा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके होठ मीठे हैं और भीतर से कड़वी डकार आए। मूली खाओगे मूली की ही डकार आएगी, जो भीतर ले जाओगे डकारें उसी की आएगी। इसलिए होठों से क्या बोलना, और होठों से मनुष्य वही बोलता है जो मन में भरा होता है, और मन में कहाँ से जाता है? जो कानों से भरा हुआ होता है। इसलिए ये पूरा सिद्धांत है मनुष्य को निर्माण करने का, कानों से वही सुनिए जो सुनने लायक है, कचरा मत ले जाइए, कचरा कानों से कथा सुनिए। जी वाल्मीकि जी ने कहा है, प्रभु ने पूछा था कि जब वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रभु गए हैं तो प्रभु ने कहा, ऋषिवर हम कहाँ निवास करें, हमको रहने के स्थान बताइए। उन्होंने 14 स्थान बताए। तो 14 स्थानों में उन्होंने कोई बाहर का स्थान नहीं बताया। भगवान बाहर का ही नहीं है, भगवान हमारे शरीर में ही है। ये मनुष्य का जो शरीर है भगवान का मंदिर है, निवास स्थल है। हमने इसमें भोगों को रहने का अवसर दे दिया, विकार और वासनाओं को हमने अपने शरीर में वास दे दिया, और भगवान ने कहा मैं बोले तू मंदिर में चला जा, तू मंदिर में चला। जिसको हृदय मंदिर में रहना चाहिए था उसको पत्थर के मंदिर में आपने बिठा दिया। मन में कौन बैठा है? सारा संसार का कचरा हमारे मन में बैठा है। तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए, वो शरीर से याची देही याची डोला। इसी मनुष्य शरीर ऐसा है जिसको भगवंत भजन करने की छूट है, सुविधा है। कोई पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य के अतिरिक्त कोई योनि भजन नहीं कर सकती। देव योनि भी भजन नहीं कर सकती। देवताओं को भी भगवान का दर्शन करना होता है, भजन करना होता है, तो देवताओं को मनुष्य शरीर धारण करके आना पड़ता है, तब वो बैठकर तप करते हैं, भजन करते हैं। पशु पक्षी तो पाप योनि है, इनको तो मालूम ही नहीं पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है। मनुष्य का शरीर बड़े, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तनु भावा, बड़े भाग मानुष तनु भावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब साधन धाम मोक्ष कर
पाई न जेहि परलोक समारा। आदि जेहि परलोक समारा। पाई न जेहि परलोक समारा। अतिशय पुण्य के बाद जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। ये साधन धाम यानी ये भजन करने का ये साधन है। धाम में प्रवेश कराने का ये साधन है। कोई पशु पक्षी स्वर्ग नहीं जा सकता, मोक्ष नहीं जा सकता, भगवत दर्शन नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता, देव योनि कर नहीं सकती, पाप योनि कर नहीं सकती, भूत प्रेत कर नहीं सकते। केवल मनुष्य ही सत्कर्म कर सकता है, पाप छोड़ सकता है। सांप से कहिए विष छोड़ दे, नहीं छोड़ सकता। सिंह से कहिए हत्या छोड़ दे, नहीं छोड़ सकता। उसके रग रग में है, वो इसी के लिए जन्मे। मनुष्य ऐसा है जो पुण्य कर सकता है, सत्कर्म कर सकता है, सेवा कर सकता है, पाप छोड़ सकता है और भजन कर सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। 84 लाख योनियों में किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती, केवल मनुष्य को होती और किसी